So now in this lecture we are going to discuss about the Newton's second law of motion. This is one of the most important Newton's law. इसके अंदर we are going to derive what is force. Newton's second law will tell us what is force. And before learning about the force, it is important to understand what do you mean by momentum. Okay? So हम लोग दो तीन चीजें इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं. So please be attentive and try to learn from this video. So now we are going to learn Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. ठीक है. So इस Newton's second law of motion के अंदर we are going to first discuss about the term momentum. What is momentum? What is momentum? हर बॉडी के अंदर any body which has mass and moving with some velocity, मतलब क्या हुआ, कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसका मास है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास मोमेंटम होगा, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट. मोमेंटम क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? P से, मास इनटू वेलोसिटी. आर्यमन एंड पंकज, एवरीबडी प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला. एग्जाम में आता है व्हाट इज मोमेंटम. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू mv. इतना क्लियर है सबको? यस सर. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय चेंज? चेंज मतलब क्या होता है? Okay, so change. What is change? Change is like when there is something change. मास तो चेंज होने नहीं वाला, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, तो क्या मोमेंटम चेंज हो जाएगा अगर वेलोसिटी चेंज होगी? बिल्कुल होगा. तो अगर हम लोग बोलते हैं इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो उसको मैं लिख सकता हूं m इंटू यू. वॉट इज यू? यू इज इनिशियल वेलोसिटी. या आपको पता ही है u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी. एंड फाइनल मोमेंटम मेरा क्या होगा? m इंटू v. व्हाट इज द चेंज? चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज mv माइनस mu. m को कॉमन निकाल लो, v माइनस u. तो ये हो गया मेरा चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अगर आपकी बॉडी का या कोई भी चीज की वेलोसिटी चेंज हो रही है और इनिशियल वेलोसिटी आपकी u थी, तो देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम. So change in momentum is m bracket v minus u. Now what Newton said? What Newton said is the rate of change of momentum is known as force. What is force? Force is the rate of change of momentum. So Newton's second law is rate of change of momentum is known as force. Force क्या है? Rate of change of momentum. What do you mean by rate? The word rate का मतलब ये होता है कि जब भी वर्ड रेट यूज आएगा तो डिनोमिनेटर में टाइम का फैक्टर आएगा. तो ठीक है, तो मैंने क्या बोला? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चेंज को हम डीपीपी लिख सकते हैं. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. रेट आ गया तो टाइम आ गया फैक्टर. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज dp. चेंज ऑफ मोमेंटम इज dp. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? f डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम मेरा कितना है? m इंटू वी माइनस यू अपॉन t. dt को मैं t मान लेता हूं. ठीक है, ओके. बार बार मत बोलो. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर इक्वल टू में चेंज करना होता है तो क्या होता है? अच्छा, एक बात और मुझे बताओ, व्हाट इज दिस v माइनस यू अपॉन t? आर्यमन, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस v माइनस यू अपॉन t? व्हाट इज v माइनस यू अपॉन t? ओके, यू टेल वेलोसिटी. सर वेलोसिटी u है. v माइनस यू अपॉन t क्या होता है? व्हाट इज v माइनस यू अपॉन t? नहीं पता. एक्सेलरेशन. Acceleration is change in velocity divided by time.
दिस इज माई एक्सेलरेशन, तो कैन आई सी v माइनस यू अपॉन टी? Yes, sir. बस ठीक है, बोलो मत बीच में। सो मैं इसको यहां लिख सकता हूं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इन, हाईलाइट करो उसको, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। तो v माइनस यू अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन। तो अब मैं देयरफॉर फाइनली लिख रहा हूं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब एक चीज को ध्यान में रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को अगर मुझे इक्वल में चेंज करना है तो आई इंट्रोड्यूस सम कांस्टेंट k डॉट m इनटू a। इस कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होती है, तो साइंटिस्ट यूज सम टेक्नोलॉजी, सम मेथडोलॉजी to find out the value of the constant, and after experiment, a lot of experiment, they found the value k is equal to 1। k की वैल्यू आ गई 1। हमारा जो फाइनली फॉर्मूला बनता है वो बनता है f is equal to m into a। फाइनली हमारा क्या फॉर्मूला बनता है? f is equal to m into a। m is the mass, a is the acceleration। a ठीक है, एक तो ये हो गया। Now the next question is what is the SI unit of force? What is the SI unit of force? It is Newton। यहां पे प्रोजेक्ट करो, F is equal to m into a। SI यूनिट क्या होगी इसकी? मास की होती है kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की SI यूनिट एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ फोर्स? kg मीटर सेकंड माइनस 2। इतना बड़ा याद करने की जगह इट इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट जो होती है न्यूटन भी होती है और ये भी होती है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा यूनिट। सो दिस इज केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम न्यूटन भी बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट न्यूटन ने इस फोर्स को डिराइव किया था। सो आई होप you are clear with this Newton's second law of motion. If you like the video, please do subscribe and press the bell icon to have more notifications on the physics Newton's third law, and please forward this video to get more awareness to the students. Thank you so much.